अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। जिस ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है उनके लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश जारी। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है दाखिल खारिज को लेकर, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इसलिए ये वाली जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप किस तरीके से दाखिल खारिज करवाएंगे। अगर आपकी ज़मीन की दाखिल खारिज अभी तक नहीं हुई है तो आपको आगे क्या करना है, आपके लिए क्या बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, आपके लिए क्या बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है जमीन दाखिल खारिज 2026, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है दाखिल खारिज को लेकर। चलिए मैं आपको एक एक करके इस वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता हूं। क्योंकि यहां पे साफ साफ बताया जा रहा है पुरानी से पुरानी रजिस्ट्री भी अब मान 10, 20, 50 या 70 साल पुरानी रजिस्ट्री हो, अगर रजिस्ट्री असली मालिक ने की है और ओरिजिनल दस्तावेज मौजूद है तो दाखिल खारिज करवाना पूरी तरह संभव है। यानी कि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है कि अगर आपकी ज़मीन 10 साल या 20 साल या फिर जो है 50 साल यहाँ तक के 70 साल पुरानी है तब भी आपकी दाखिल खारिज हो जाएगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश आ चुका है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा क्या सबसे बड़ा आदेश दिया है। उसके बाद आगे देखिए, सिर्फ डीड पुरानी है कहकर आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। अंचल अधिकारी अब ये बहाना नहीं बना सकता। आपको पता है कि अंचल अधिकारी जो है यही कहते थे कि आपकी डीड जो है पुरानी हो गई है, अब दाखिल खारिज जो है नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि अंचल अधिकारी का अब बिल्कुल भी बहाना नहीं चलेगा। अगर फिर भी अंचल अधिकारी बहाना लगाते हैं तो अंचल अधिकारी पर जो है कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट का साफ आदेश, पुरानी डीड होने के कारण फाइल रिजेक्ट करना गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया है कि अगर कोई कहता है अधिकारी कि पुरानी डीड है, इसको रिजेक्ट कर दिया जाए तो वो सरासर जो है गलत काम कर रहा है। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो तीसरा सबसे बड़ा आदेश दिया है, दाखिल खारिज नहीं हुआ फिर भी मालिकाना हक सुरक्षित। यानी कि अगर आपकी ज़मीन की दाखिल खारिज नहीं हुई है तब भी मालिकाना हक आपका नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है, क्योंकि बिहार में बहुत सारी ऐसी ज़मीन है जो अभी तक दाखिल खारिज नहीं हुई है, तब भी मालिकाना हक आपका ही रहेगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया यही जा रहा है, ज़मीन पर कब्जा कोई विवाद नहीं, वैध रजिस्ट्री है। यहाँ पे साफ साफ बता दिया गया है, तो आप कानूनी मालिक माने जाएंगे भले ही दाखिल खारिज पेंडिंग हो। यानी कि अगर आपकी दाखिल खारिज जो है पेंडिंग में है तब भी कानूनी जो है आप ही मालिकाना हक आपको ही मिलेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। उसके बाद आगे देखिए, नंबर 4 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, कब रजिस्ट्री की वैल्यू ज़ीरो मानी जाएगी। यानी कि रजिस्ट्री की वैल्यू जो है कब ज़ीरो मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार ज़मीन बेचने वाला असली मालिक नहीं था, फर्जी दस्तावेज से रजिस्ट्री हुई, ऐसी स्थिति में रजिस्ट्री अवैध ज़ीरो वैल्यू होगी। यानी कि कोई ने ज़मीन बेच दिया, फर्जी दस्तावेज को जो है तैयार करके रजिस्ट्री भी करवा लिया, तब भी वो रजिस्ट्री की कोई वैल्यू नहीं है, उस रजिस्ट्री की जो है ज़ीरो वैल्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ जो है कह दिया है। उसके बाद आगे देखिए, 5वां जो सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश आया है, जमाबंदी और खतियान का फ़र्क समझना ज़रूरी। आपको जमाबंदी और खतियान का फ़र्क समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या फ़र्क बताया है। यहाँ पे देखिए साफ साफ लिखा हुआ है, ज़रूरी जमाबंदी मालिक बदलने पर अपडेट होती है, दाखिल खारिज इसी में होता है। यानी कि अगर मालिक बदलना है तो जमाबंदी की ज़रूरत पड़ती है।
बट खतियान के बारे में बताया जा रहा, बार बार नहीं बदलता, सिर्फ सर्वे के समय अपडेट होता है। इसी गलत फहमी के कारण सबसे ज्यादा विवाद होता है। यानी कि खतियान जो है बार बार नहीं बदलता है, सिर्फ और सिर्फ जो है जब सर्वे होता है उसी वक्त जो है बदलता है। और आपको पता है कि बिहार में सर्वे का कार्यक्रम चल रहा है, 2024 से शुरू हुआ है, 2026 आ चुका है, अभी भी जो है सर्वे चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ आदेश है कि खतियान जो है बार बार नहीं बदला जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है सर्वे के टाइम जो है बदला जाता है। उसके बाद नंबर 6 पर जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, आवेदन रिजेक्ट हो जाए तो हार ना माने, पूरा अपील सिस्टम मौजूद है। यानी कि अगर आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाता है दाखिल खारिज का, तब आपको दूसरा दरवाजा खटखटाना है। आपको कहाँ जाना है तो बताया जा रहा है कि अंचल कार्यालय आप जाएं। अगर वहां से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको DCLR यानी कि अनुमंडल स्तर से आपको काम करवाना है। अगर अनुमंडल स्तर से भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो आपको ADM यानी कि अपर समाहर्ता आपको जाना होगा। अगर वहां से भी आपका जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है तो जिला स्तरीय अपील आपको करना होगा, आपका काम जो है हो जाएगा। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद बता रहा है एक न एक स्तर पर मामला जरूर सुलझेगा। आपके पास 3 से 4 ऑप्शन है, यानी कि आप अंचल कार्यालय जाएं, अगर वहां से काम नहीं होता है तो DCLR जाएं, अगर वहां से काम नहीं होता है तो आप ADM के ऑफिस जाएं, अगर वहां से भी नहीं होता है तो आप जो है जिला स्तरीय अपील आप करें, आपका काम जो है हो जाएगा दाखिल खारिज का। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो 7वां आदेश दिया है, पैतृक जमीन बंटवारा का नया नियम। यानी कि पैतृक जमीन पर भी जो है नया नियम बन चुका है, आपसी सहमति से बंटवारा हो। यानी कि अगर 5 भाई हैं तो पांचों भाई की जो है सहमति होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, अब एक ही आवेदन में सभी हिस्सेदारों की जमाबंदी संभव। यानी कि 5 भाई हैं तो पांचों को अलग अलग जमाबंदी बनाने की जरूरत नहीं है, एक ही जमाबंदी से जो है आपका काम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा, बंटवारा के 5 दिन के अंदर दाखिल खारिज अनिवार्य। और जैसे ही आपकी जो है बंटवारा हो गई जमीन, उसके बाद आपको 5 दिनों के अंदर में जो है आपको दाखिल खारिज करवाना होगा, ये जो है अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद देखिए 8वां जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, बिहार भूमि सर्वे 2024-26 से पहले रिकॉर्ड सही करें। आपको पता है कि 2024 में बिहार भूमि सर्वे का कार्यक्रम शुरू हुआ था, अभी भी जो है कार्यक्रम चल रहा है, सर्वे चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भूमि सर्वे 2024-26 से पहले रिकॉर्ड को सही करें अगर रिकॉर्ड में कुछ गलती है। क्योंकि यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है, गलत रिकॉर्ड एक बार दर्ज हो गया तो सालों तक सुधार मुश्किल, अभी सही करवा लिया भविष्य सुरक्षित। यानी कि अगर आपका रिकॉर्ड गलत हो गया तो सालों साल आपको दौड़ना पड़ेगा, तब भी आपका काम नहीं होगा। अभी आपके पास मौका है कि आप अभी सही करवा लें, ताकि हमेशा आपका टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। उसके बाद देखिए 9वां जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, ऑनलाइन सुविधा और ई मापी सिस्टम जमाबंदी ऑनलाइन, खाता खेसरा घर बैठे देखें। ई मापी से जमीन की डिजिटल माप, कोई कब्जा या गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आएगी। यानी कि अब घर बैठे आप जो है स्टेटस वगैरह भी देख सकते हैं, जमाबंदी आप जो है ऑनलाइन कर सकते हैं, साथ में खाता और खेसरा देख सकते हैं कि खाता खेसरा जीरो तो नहीं है, ये सब आप ऑनलाइन जो है चेक कर सकते हैं। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जो लास्ट वाला आदेश दिया है, जमीन सिर्फ संपत्ति नहीं भविष्य है, सही दस्तावेज, समय पर दाखिल खारिज, सही रिकॉर्ड, तभी जमीन सुरक्षित रहेगी। यानी कि अगर आपने समय पर जो है दाखिल खारिज नहीं करवाया, आपने समय पर जो है दस्तावेज को सही नहीं करवाया, रिकॉर्ड को सही नहीं करवाया, तो आने वाले वक्त में आपको दिक्कत होगी, आपको मुश्किलात का जो है सामना करना पड़ेगा, ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का। तो ये था दाखिल खारिज को लेकर जो है नियम बनाया गया है।
तो जिस ज़मीन की दाखिल खारिज नहीं, उन सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी की बात है। तो ये थी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।